ठीक है। अब फोर्थ हाउस में वीनस है तो पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है? घर का सुख, लग्जरियस होम मिल सकता है इनको, गाड़ी घोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है इनके पास, मदर का सपोर्ट इनको मिल सकता है, इमोशनल पीस मिल सकती है। फोर्थ हाउस में अगर है तो कुछ जातकों को आपने देखा होगा जो वो करते हैं, क्या नाम है उनका, पोएट्री करते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा होगा। लाइफ में कंफर्ट बहुत अच्छा होगा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। फैमिली, एक ना फैमिली का पहले से नाम होगा आपके उसमें ना एरिया में एक फैमिली का नाम होगा पहले से, अगर फोर्थ हाउस वीनस है। ठीक है, कहते हैं ना एक टेंडेंसी चली आ रही है कि फैमिली इसकी ऐसी है, अच्छी है। यानी जैसे पिछले जमाने में होता था, ये तो मास्टर जी की फैमिली है, इस लाइक से एक टेंडेंसी बनी आई होगी। ठीक है। आप अगर इसमें नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव वीनस होंगे तो इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाएगी, कंफर्ट जोन में फंस के रह जाएगा इंसान। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होंगे, फैमिली ड्रामा होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा घर में, इनसिक्योरिटी आएगी, एक आपका मूड स्विंग्स बहुत होगा अगर फोर्थ हाउस में ये है। ठीक है। अब ये क्यों है, कल इस चीज को मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ, तो आज इस चीज को समझो बस, पॉइंट्स समझ लेना। कल मैं पूछूंगा ये सब चीजें कि ये सब चीजें कैसे कहाँ कहाँ से क्या होती थी। ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर आपका वीनस अच्छे हैं तो क्या देगा? लव लाइफ स्ट्रांग होगी, क्रिएटिविटी होगा, रोमांस होगा, इंटेलिजेंट होगा इंसान, बच्चों से खुश रहेगा, बच्चों की खुशियों का ध्यान देगा, है ना। फिफ्थ हाउस में है तो वीनस बहुत अच्छा है। ठीक है, आर्टिस्टिक टैलेंट देगा आपको। आप खेल कूद को प्यार करने वाले होंगे, या फन लविंग ऐसे कह लोगे ना कि मजाकिया टाइप के, मजाक को सीरियसली नहीं लेना या मजाक को नॉर्मली वे से ट्रीट करना, कि हाँ यार खुले माइंड के होंगे आप। ठीक है, पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है, आपका लक बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो लव अफेयर की प्रॉब्लम होगी, हार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, ओवर रोमांटिक होंगे आप। ठीक है, फिफ्थ हाउस में अगर है तो ओवर रोमांटिक के साथ साथ यहाँ पे अगर राहु केतु का संबंध बन रहा है तो ऐसे जातक मैस्ट्रुबेट बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा राहु केतु का अगर संबंध वीनस से बन रहा है तो एक्सट्रीम मैस्ट्रुबेट में फंस जाते हैं हम। ठीक है, गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, गैम्बलिंग से लॉस होता है बहुत ज्यादा, प्यार में ईगो आ जाता है। ठीक है, इमेच्योरिटी हो जाती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आप कह लो कि माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहता इनका। ठीक है, सिक्स हाउस की और बात कर लेते हैं। सिक्स हाउस जो है, मान लीजिए रोग रिपू ऋण का है, अगर वीनस यहाँ आ गया तो कैसे कैसे सेक्टर में हमें जाना चाहिए? हीलिंग सेक्टर में जाना चाहिए। सर्विस सेक्टर अच्छा रहेगा, जहाँ पे हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, जहाँ पे हम किसी की बातें सुन रहे हैं, ऐसे सेक्टर अच्छे होंगे आपके लिए। ठीक है, डिसिप्लिन सेक्टर है अगर कोई तो जैसे मान लीजिए जहाँ पे सेम टाइम पे वही सेम चीज करनी है। ठीक है, तो उस सेक्टर में भी अच्छा रहता है। या सिक्स हाउस में हमें डिसिप्लिन रहना है। सिक्स हाउस में अगर किसी लड़के का वीनस है तो उसे कभी भी किसी स्त्री का मजाक अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन में ये जीत दिलाता है। सिक्स हाउस वीनस वाले प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वर्क में भी जो काम में होता है ना कि एथिक्स है, कि मैं अगर काम करूंगा तो ऐसे करूंगा, एथिकल वर्क्स जो होते हैं वो सिक्स हाउस वीनस से आता है। बैलेंस, आपका रूटीन जो है वो बैलेंस बनाने में सिक्स हाउस जुपिटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आपको हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी, या आपको कैसे रहना है, आपको कैसे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, इसकी जानकारी सिक्स हाउस वीनस बहुत अच्छे से देते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाना है, सिक्स हाउस वीनस बहुत अच्छे से बताते हैं ये। नेगेटिव हो गया, सिक्स हाउस में वीनस नेगेटिव होगा तो लव कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एनिमीज होंगे आपके बनेंगे नए नए, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, कर्जा आएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में फाइट्स होंगे, आप लोगों से जलोगे, ओवर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, हैबिट जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, आप पे लीगल इश्यूज पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ हाउस में ये होगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने आज
आप लोगों को ऐसे नहीं समझाया कि इस भाव से ये देखते हैं और इस भाव से अगर ये प्लेनेट जाके बैठेगा तो ये प्रॉब्लम देगा। जैसे मैं पहले समझाता हूँ कि आप लोगों को एक कोड समझ आ जाए, है ना। सबको ऐसा लग रहा होगा। तो जी सर। यहाँ पे ये पॉइंट है कि कल मैंने छह ही घर क्यों पढ़ाए हैं, मैंने कम क्यों पढ़ाया है। कल आप मुझे इस चीज का आंसर दोगे कि इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं उनमें से अगर वो चीजें वहां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। ठीक है। हम आगे क्या करते हैं कि हर एक प्लैनेट का स्वभाव और हर एक प्लैनेट यहाँ पे जाएगा तो मैं उसके एक घर के एक चीज का या सूत्र आपको कि कैसे वो बना है वो मैं आपको दे रहा था। ठीक है। आज मैं आपको जो जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी बताई है मैंने आपको। कल मुझे इसका सूत्र जानना है आप लोगों से। मैं कम से कम मैं तो ये तो जानूं कि आप लोग अगर सीरियस में पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है। इसलिए कल आप मुझे इंटरप्रेट करके दोगे कि ये पॉइंट्स अगर यहाँ बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं।